जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। उसमें सकल चारित्र जो मुनियों के द्वारा पालन किया जाता है, विशेष रूप से उसी अधिकार के अंतर्गत कल की ज्ञानशाला की कक्षा में हमने 12 अनुप्रेक्षा और परिशहों की चर्चा की थी। परिशह 22 होते हैं। उन 22 परिशहों को जीतना परिशह जय कहलाता है, जिससे संवर और निर्जरा होती है। कल की कक्षा में हमने उन 22 परिशहों में से 12 परिशहों की चर्चा कर ली थी। आइए शेष परिशहों की चर्चा आज की इस कक्षा में करते हैं। स्पर्शश्च तृणादीना मज्ञानमदर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारः शय्याचर्यावधो निषद्यास्त्री। बोलिए स्पर्शश्च तृणादीना मज्ञानमदर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारः शय्याचर्यावधौ निषद्यास्त्री। आइए शेष बचे हुए 10 परिशहों को समझते हैं। स्पर्शश्च तृणादीनाम, आधा मैं इधर चला जाएगा। स्पर्शः च मतलब और। पिछले श्लोक में जो हमने 12 परिशहों की चर्चा करी, उससे आगे और तृण आदीनाम स्पर्श है, तिनके आदि का स्पर्श हो जाना, तिनका कांटा आदि किसी भी पदार्थ का स्पर्श हो जाना और जिससे शरीर में कष्ट हो रहा है उसे शांत भाव से सहन करना, यह कहलाएगा तृण स्पर्श परिशह जय। आगे है अज्ञानम अदर्शनम। अज्ञानम, ज्ञान नहीं होने पर भी उस अनादर भाव को शांत भाव से सहन करना। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मंद है। किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा तो लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है, लेकिन नहीं, इस तरह का भाव नहीं लाना, बल्कि अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाने का उपक्रम करना। अज्ञान परिशह जय। अगला है अदर्शनम, दर्शन नहीं होना। दर्शन से तात्पर्य नहीं प्राप्त होना। किसका? रिद्धि आदि का। बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, लेकिन फिर भी कोई तपस्या के प्रभाव से रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग मेरी नहीं सुनते, फिर भी लोग मेरे को चमत्कारी नहीं मानते। या इस तरह का मन में भाव लाना कि मेरे द्वारा इतना उपक्रम करने पर भी चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, मेरा प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा लोगों को, उसको शांत भाव से सहन करना, यह कहलाती है अदर्शन परिशह जय। तथा अर्थात और, प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष से अधिक ज्ञान हो गया, अच्छा ज्ञान हो गया, अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उन शास्त्रों के ज्ञान की अपेक्षा से किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, मान नहीं करना, वह कहलाता है प्रज्ञा परिशह जय। आगे है सत्कार पुरस्कार है। सत्कार पुरस्कार का मतलब लोगों के द्वारा आपका सत्कार करना, आदर करना।
अरे मुझे देखो, लोग मेरा कितना आदर सत्कार करते हैं। इस तरह से मन में घमंड का भाव नहीं लाना। आचार्य श्री कहते हैं, आदर हो तो फूलना नहीं, और आदर नहीं हो तो दुखी भी नहीं होना। इस तरह सत्कार पुरस्कार परिशह जय कहलाता है। आगे है शय्या। शय्या अर्थात शयन करते समय जिस पाटे पर शयन कर रहे हैं वह ऊंचा नीचा भी हो सकता है। जमीन कंकरीली पथरीली है, शिला सीधी नहीं है, ऐसे स्थान पर शयन करना पड़ता है। उस समय अपने शांत भाव से उस दुख को सहन करना, ये कहलाता है शय्या परिशह जय। चर्या। चर्या का अर्थ होता है गमन करते समय, जाते समय मार्ग में अनेक प्रकार के पत्थर कंकड़, जिससे पैरों में कष्ट होता है। सुधा सागर जी महाराज जी को देखो, जब चलते हैं तो चलते जाते हैं, परवाह नहीं करते। अनेकों बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उनके पैरों में छाले पड़ गए, फोले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ भी परवाह नहीं करते। यह कहलाएगा चर्या परिशह जय। चलते चलते ऐसा ना हो, अरे आचार्य श्री कितना गमन करेंगे, अभी तो इतना और चलना बाकी है। इस तरह का दुख भाव मन में नहीं लाना। वधः। वधो अर्थात मारना। किसी के द्वारा इंद्रिय आदि 10 प्राणों में से पूरे 10 का अथवा एकाध आदि इंद्रिय आदि प्राण का आयु का यदि घात होता है तो उस घात को सहन करना, अर्थात कोई तलवार आदि के द्वारा मारने का प्रयास कर रहा है तो उसमें कष्ट का अनुभव नहीं करना, बल्कि शांत भाव से सहन करना, यह कहलाएगा वध परिशह जय। आगे है निषद्या। निषद्या अर्थात बैठना। बैठे बैठे थक जाना, उसका भाव मन में नहीं लाना। अर्थात जिस स्थान पर बैठ रहे हैं वो स्थान ऊंचा नीचा भी हो सकता है। ऐसा नहीं ये कैसा पाटा ले आए, यह तो ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें तो कील निकल रही है, ये फांस चुभ जाएगी, इस तरह का भाव मन में नहीं लाना। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, किसी कार्यक्रम विशेष में मंच पर 3-3 4-4 घंटे बैठे रहना पड़ता है। उस समय मन में किसी प्रकार का खिन्नता का भाव नहीं लाना, यह कहलाएगा निषद्या परिशह जय। और अंतिम है स्त्री परिशह जय। स्त्री अर्थात जो स्त्री है उसके लिए उसके निमित्त से किसी प्रकार का राग भाव मन में नहीं लाना। स्त्रियों के हाव भाव विलास को देख करके भी उनके प्रति विचलित नहीं होना, उनके प्रति आकर्षित नहीं होना, अपने मन को विचलित नहीं करना, बल्कि अपने व्रत में पूर्णतः सुदृढ़ रहना, यह कहलाता है स्त्री परिशह जय। इस प्रकार आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने 12 परिशहों को पिछले श्लोक में समझाया था, शेष 10 परिशहों को इस श्लोक में समझाया है। एक बार फिर से संक्षेप में उन 10 परिशहों को जान लेते हैं। तृणादीनाम स्पर्शः, तिनके आदि का स्पर्श होने पर भी किसी प्रकार का मन में ग्लानि भाव दुख का भाव नहीं लाना। आचार्य श्री का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार आचार्य श्री संघ के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते शीतकाल का समय था, उन्हें अचानक एक खेत में रुकना पड़ा। उस खेत में से फसल कट चुकी थी, कुछ छोटे छोटे डंठल ठूंठ बाकी रह गए थे। खेत में जब रुके तो पूरी रात आचार्य श्री और आचार्य श्री के संघ के सभी साधु महाराज उस ठूंठ पर, छोटे छोटे डंठल पर जो छोटे छोटे तिनके हैं उनके ऊपर उनको सोना पड़ा, रात गुजारनी पड़ी। पूज्य मुनिश्री ने ये उदाहरण सुनाया था। जब प्रातःकाल हुआ और विहार कर रहे थे तब आचार्य श्री ने शेष संघ के मुनि महाराजों से पूछा, कहो रात्रि कैसी रही, कोई वस्तु की याद तो नहीं आई? मुनि महाराजों ने कहा, महाराज बस इतनी सी याद आई कि यदि एक चटाई और होती तो ठीक रहता, एक बिछा लेते एक ओढ़ लेते। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, चलो अच्छा है, तुमको अपने छोड़े हुए रजाई गद्दे तो याद नहीं आए। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी प्रकार से तिनके आदि का स्पर्श होना, शयन आदि की क्रिया में यदि वो ऊंचा नीचा है उसे शांत भाव से सहन करना चाहिए। अज्ञानम अर्थात ज्ञान नहीं होने पर किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होना,
अपने मन में दुखी नहीं होना, बल्कि उस ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना। अदर्शनम, बहुत तपस्या करने पर भी यदि कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कहीं चमत्कार नहीं दिख रहा है, रिद्धि प्रकट नहीं हो रही है, तो भी दुखी नहीं होना, शांत भाव से और अधिक अपनी तपस्या को बढ़ाना। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान होने पर घमंड नहीं करना, विचार करना मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन केवली भगवान को देखो जो केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। सत्कार पुरस्कार, बहुत ज़्यादा आदर भाव होने पर मन में फूलना नहीं, घमंड नहीं आना। देखो मेरे तो प्रवचन में इतने लोग आते हैं, मेरी इतनी यश है, मेरी इतनी कीर्ति है, लोग मेरी बात मानते हैं, इस तरह का भाव नहीं लाना। शय्या शयन करते समय, चर्या चलते समय और निषद्या बैठते समय ऊंच नीच यदि किसी प्रकार की होती है, कंकड़ पत्थर या पाटा ऊंचा नीचा होता है, तो उसको शांत भाव से सहन करना। वध अर्थात किसी के द्वारा मारे जाने पर, असी प्रहारण अर्घ उतारण में सदा समता धरन, किसी प्रकार का मन में ऐसा भाव नहीं लाना वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे मारने चला, नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्त्री परिचय जय अर्थात स्त्रियों की संगति से दूर रहना, उनके हाव भाव विलास से दूर रहना, उनको देख करके मन में किसी प्रकार का विकार भाव नहीं लाना, उनकी अपेक्षा से अपने आप को जीतने का प्रयास करना। इस प्रकार इस श्लोक में शेष 10 परिशहों की चर्चा करके कुल 22 परिशहों का वर्णन आचार्य भगवान ने यहाँ किया। भैया जी, परिचय किसे कहते हैं? कर्म निर्जरा के लिए अचानक आई हुई अनेक प्रकार की बाधाओं को कर्म निर्जरा के निमित्त से शांत भाव से सहन करना, यह कहलाता है परिशह जय। अचानक अनेक प्रकार की विपत्तियां कभी कभी उपस्थित हो जाती है, उन विपत्तियों को बड़े शांत भाव से सहन करना, उन कष्टों को बड़े शांत भाव से सहन करना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होगा कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। इस भाव को रखते हुए जो उन कष्टों को सहन किया जाता है, जो भाव मन में इस प्रकार का लाया जाता है, वह कहलाता है परिशह जय। 22 परिशहों को हमने समझा। आइए उसके आगे का श्लोक, जिसमें आचार्य भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उन 22 परिशहों को हमें सहन करना चाहिए, देखते हैं। द्वाविंशतिरप्येते परिषोढव्याः परिशः सततं संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीतेन बोलिए। द्वाविंशतिरप्येते परिषोढव्याः परिशः सततं संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीतेन। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। द्वाविंशतिरप्येते, संधि विच्छेद करेंगे। द्वाविंशति ही अपि एते, द्वाविंशति अर्थात 22। जो हमने पिछले 2 श्लोकों में 22 परिशहों की चर्चा करी, वे 22। अपि मतलब भी, एते मतलब ये 22। परिषोढव्यः, परिषोढव्या अर्थात सहन करना चाहिए, सहन करने के योग्य हैं। क्या 22? परिशः अर्थात परिशः। जो हमने 22 परिशह पढ़े, वो 22 परिशह सहन करना चाहिए। किस प्रकार? सततम, निरंतर, हमेशा, प्रति समय सहन करना चाहिए। किस प्रकार सहन करना चाहिए? संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश से रहित हो करके, मनसा अर्थात चित्त वाले, अर्थात अपने मन को संक्लेश परिणामों से रहित करके। संक्लेश निमित्त भीतेन, संक्लेश के निमित्त जो भय उत्पन्न हो रहा है, शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार से जो संक्लेश होता है,
उस संक्लेश के भय से युक्त हो करके कि मुझे किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक भय ना हो, दुख ना हो, उन सब से दूर हो करके उस भयभीत जो शारीरिक मानसिक दुखों से भयभीत हैं और मन से युक्त हैं। कौन से मन से? संक्लेश मुक्त, संक्लेश से रहित मन से जो युक्त है, चित्त वाला है, ऐसे उस जीव के द्वारा अथवा उन साधु महाराज के द्वारा इन 22 परिशहों को हमेशा सहन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं श्लोक में? इस श्लोक में आचार्य भगवान उन मुनि महाराज की चर्चा कर रहे हैं जो मुनि महाराज निरंतर संसार भय दुखों से भयभीत हैं, संसार से निकलना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन में संक्लेश भाव को धारण नहीं करना चाहते। ऐसे उन मुनि महाराज के द्वारा जिनका चित्त उस संक्लेश भाव से रहित है, उन मुनि महाराज के द्वारा इन 22 परिशहों को हमेशा सहन करना चाहिए ताकि और अधिक संवर हो, निर्जरा हो सके। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छी प्रकार से इस बात को समझाया। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशहा। हमें परिशय क्यों सहन करना चाहिए? बहुत बार लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न जागृत होता है, भाई ये तो दुख हैं, दुखों को क्यों सहन करें, हम ऐसी क्रिया क्यों करें जिससे हमें दुख सहन करने का प्रयास करना पड़े। तो आचार्य भगवान ने वहाँ उत्तर दिया, मार्ग च्यवन, मार्ग अच्यवन, जिस मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं उस मोक्ष मार्ग से हम न छूटें, उस पर निरंतर बने रहें। और सबसे बड़ी बात, निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए। हम प्रत्येक धर्म कार्य निर्जरा के लिए ही तो करते हैं ताकि आत्मा का कल्याण हो, हम सभी निर्जरा को प्राप्त हो करके मोक्ष को प्राप्त करें। तो निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, परिशोढ़व्या परिशहा, हमें परिशहों को सहन करना चाहिए। आचार्य भगवान ने लिखा है, क्या लिखा? स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी, अर्थात वह जो संवर है वो गुप्ति से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिशह जैसे और चारित्र से होता है। यदि इन 22 परिशहों को जीता जाता है, इनके ऊपर विजय प्राप्त की जाती है तो संवर होता है और संवर के साथ निर्जरा होती है। और जो मुनि महाराज इनको शांत भाव से सहन करते हैं वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों के द्वारा जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा इन परिशहों को शांत भाव से सहन करना चाहिए। भैया जी, एक साथ कितने परिसर हो सकते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नेकोन विंशतेः, अर्थात एक से आदि लेकर के विभाजन करने पर इन 22 परिशहों में से एक साथ एक समय में एक जीव के 19 परिशह हो सकते हैं। जो 3 परिशह कम होंगे वो कैसे होंगे? 22 परिशहों में 1-2 परिशह होते हैं शीत और उष्ण। एक समय में तो या तो शीत की बाधा सताएगी या उष्ण की, तो दोनों में से कोई एक। आगे 3 परिशह निषद्या, चर्या और शय्या, चलना, बैठना या शयन करना, तीनों में से एक समय में एक ही क्रिया होगी। तो 3 में से एक क्रिया हुई तो शेष 2 क्रियाएं कम हो गई, 2 परिशह कम हुए और एक उधर। इस प्रकार शीत उष्ण में से कोई एक, चर्या, निषद्या और शय्या में से कोई एक, इस प्रकार 3 परिशह कम हो गए। कहने का तात्पर्य 22 परिशहों में से कुल 19 परिशह एक साथ हो सकते हैं। भैया जी, क्या केवली भगवान के भी परिचय होते हैं? वैसे तो केवली भगवान के कोई परिचय नहीं होता, लेकिन फिर भी वेदनीय कर्म अभी शेष है। उस असाता वेदनीय के निमित्त से उन केवली भगवान के भी 11 परिचय कहे गए। आचार्य भगवान ने लिखा, एकादश जिने, अर्थात उन केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। चूँकि मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए मोहनीय कर्म नहीं होने के कारण उन्हें दुख नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक कथन मात्र की अपेक्षा से, चूँकि असाता वेदनीय का उदय है और उस असाता वेदनीय के उदय से
वहाँ पर उन केवली भगवान के भी 11 परिचय कहे गए हैं, इसलिए केवली के 11 परिचय होते हैं। भैया जी, मुनियों के कौन से गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं? आचार्य भगवान ने इसका उत्तर लिखा है 6वें, 7वें, 8वें और 9वें इन गुण स्थानों में सभी परिचय हो सकते हैं। 10वें, 11वें और 12वें इन 3 गुण स्थानों में 14 परिचय होते हैं और 13वें गुण स्थान की अभी हमने चर्चा की ही थी, जिनेंद्र भगवान, उनके 11 परिचय होते हैं। इस प्रकार 6 से 9 में सभी परिचय, 10, 11, 12 में 14 परिचय और 13वें गुण स्थान में 11 परिचय होते हैं। जय जिनेंद्र।